भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि शादी ना करें और अगर करते भी हैं तो एग्रीमेंट बनवाकर शादी करें। बेटा साल 1.5 साल तो ठीक रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये इन दोनों मियाँ बीबी की बन ताने लगती रही। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं। इसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया। बेंगलोर के रवि कुमार, जिनका करियर और लाइफ काफ़ी बढ़िया चल रहा होता है, 2015 में उनकी शादी होती है। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी बीवी उन पे और उनके घर वाले पे ये केस कर देती है कि हमें दहेज के लिए हैरेस कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये केस झूठा था, ये केस सिर्फ पैसे लेने के लिए किया गया था और इसकी वजह से रवि कुमार का सारा करियर और मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। दूसरा केस मुंबई के बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा और उनकी बीवी सीमा का है। सीमा उनको ये धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसके नाम पे एक नया फ्लैट खरीद के नहीं दिया तो कर लेंगी और उसका ब्लेम वो उन पे डाल देंगी। इसकी रिकॉर्डिंग अर्जुन के पास होती है, जो कोर्ट में जाके बाद में प्रूफ बनता है और जिसकी वजह से अर्जुन बच जाते हैं। ऐसे ही दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश शर्मा की बीवी प्रिया उनके साथ करती हैं। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनको एक नया घर चाहिए होता है। जब रमेश मना करते हैं तो उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती हैं। सीसीटीवी फुटेज और नेबर्स के स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ये एलिगेशन फेक था। बाद में उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया गया। तब तक उनकी पूरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। ऐसा ही एक केस है हैदराबाद के टीचर विशाल राव का। जब उन्होंने अपनी बीवी स्नेहा से डाइवोर्स फाइल किया तो उनकी बीवी ने उन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए और चाइल्ड कस्टडी को मिसयूज किया। विशाल को अपने बच्चे से मिलने भी नहीं दिया गया। बाद में पता चला कि उनकी बीवी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाह रही थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। साल एक एग्जाम्पल है कैसे मेंटेनेंस और कस्टडी लॉज को मिसयूज किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है जो मर्दों के लाइफ को बर्बाद कर दिया गया है और आज ये हाल है कि लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता था कि अरे शादी वादी तो क्या है, ये सभी यही सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो दुनिया में इससे बढ़िया तो अपने अकेले जियो, बढ़िया जियोगे। और लोगों का ओपिनियन मैरिज के अगेंस्ट होते जा रहा है। क्यों लड़के कमिट नहीं कर पा रहे और क्यों लड़कियों को उनका लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। And Indian men are not marrying. But the laws are biased. There is no doubt about that. The laws are extremely skewed on the side of the woman. और फिर मेंटल हेल्थ। इंडिया में मर्द जात को एक मशीन की तरह समझा जाता है। लड़कों का इमोशन कोई समझता ही नहीं है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं और मर्द को दर्द नहीं होता। होता तो बहुत है लेकिन हम बोल नहीं पाते। पूरी लाइफ निकल जाती है लेकिन एक मर्द अपने माँ बाप के सामने खुल के रो भी नहीं पाता, कुछ शेयर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया वो चीज़। बड़े होने के बाद लगता है कि एक पार्टनर आएगा, शादी होगी, उसके बाद शायद हमारी लाइफ अच्छी होगी, हम कुछ शेयर कर पाएंगे, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है। आजकल सब कुछ गलत ही हो रहा है। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। फिर जाए तो जाए कहाँ, बोले तो बोले किससे। और आज ये हाल है कि इंडिया में मैक्सिमम मर्द जो है जो शादी नहीं करना चाहते हैं, उनको ये डर है कि जो बच्चे को खुशी है वो भी खत्म ना हो जाए। सबके दिमाग में अपना अपना एक ओपिनियन है, अपना अपना एक रीजन है शादी ना करने का। जैसे किसी को लगता है कि वो अकेले ही खुश है, शादी के बाद उसकी लाइफ और ख़राब हो सकती है। किसी को लगता है कि जो इंडिया का लॉ है वो सही नहीं है मर्दों के लिए। किसी को लगता है कि लड़की के साथ रहो तो पे करना पड़ेगा, अगर लड़की छोड़ के जाती है तो पे करना पड़ेगा, अगर तुम लड़की को छोड़ते हो फिर भी पे करना पड़ेगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों लोग शादी से दूर भाग रहे हैं? क्यों दिन पे दिन ये चीज़ें ख़राब होते जा रही है? सेक्स तो सबको करना है लेकिन शादी किसी को नहीं करनी है, कमिटमेंट किसी को नहीं देना है। पहले के ज़माने में शादी का मतलब 7 जन्मों का बंधन और एक जिम्मेदारी होता था, लेकिन अब टाइम के साथ सब चीज़ें बदल गई हैं। अब लोगों को इमोशंस और कमिटमेंट से मतलब नहीं है, सबको अकेले रहना है, सबको फ्रीडम चाहिए लाइफ में। शादी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 2 परिवारों को जोड़ती है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा था। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। आज के लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर ले रहे हैं कि बाद के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें सब कुछ पहले ही हो जा रही हैं, तो बाद में कुछ नया बच ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से बाद में वो रिश्ता बोरिंग हो जा रहा है। और सोशल मीडिया आने के बाद प्राइवेसी और ट्रस्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि अब सबकी लाइफ पब्लिक है। हम सब कुछ देख सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ऑनलाइन डेटिंग्स और डीएम्स के ज़माने में चीटिंग का एक्सपोजर भी बढ़ गया है। अब घर बैठे 50 लोगों से बात कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं घर बैठे, तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया के थ्रू होने वाले चीटिंग के केसेस 60% तक बढ़े हैं। आजकल सबको ज़्यादा चाहिए, सबको परफेक्ट चाहिए।
सोशल मीडिया और मूवीज़ की वजह से सबका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गया है कि सबको यही परफेक्ट चाहिए। हम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं कि वही चीज़ दिखाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो हम इतना परफेक्ट दिखाते हैं, उसकी वजह से सारे लोग परफेक्ट ही देख रहे हैं और परफेक्ट ही चाह रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में वो चीज़ें सेम नहीं है। रियल लाइफ में हम कुछ और हैं और रियल लाइफ में कुछ और है। तो जब हम रियल लाइफ में मिलते हैं तो वो चीज़ नहीं दे पाते जो हम रियल लाइफ में दिखा रहे थे। तो एक और ये भी कारण है, लड़कियों को लड़कों में ज़्यादा स्पेसिफिक चाहिए होता है, बट होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए और बस। इंडियन गवर्नमेंट के सारे लॉ फीमेल के फेवर में हैं, जैसे मैरिज लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एलिमनी और कस्टडी एक्ट। वैसे तो ये सारे लॉ फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, लेकिन ये सारे लॉ का आजकल मिसयूज हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे करियर प्रेशर, मेंटल हेल्थ, फियर ऑफ कमिटमेंट, फ्रीडम। इसको और अच्छे समझने के लिए मैंने काफ़ी लोगों से बात किया जिसके रिश्ते टूट चुके हैं, जिनके रिश्ते कभी टूटे हैं। उनसे मैंने ये पूछा कि आप लोग के जो रिश्ते टूटे थे वो किस वजह से टूटे थे। काफ़ी पूछने के बाद मुझे ये पता चला कि जितने भी रिश्ते टूटते हैं उनके सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, तीनों में से कोई एक ही कारण होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप किसी से ये पूछते हो कि उनका रिश्ता क्यों नहीं चला, तो इनमें से ही कोई ना कोई कारण होगा। मेंटल और इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल। या तो आप फाइनेंशियली वीक होंगे, या तो पैसे की दिक्कत होगी तब ब्रेकअप होता है, या तब चीज़ें टूटती हैं, या फिर आपका फिजिकल ठीक नहीं होगा, आपका सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं होगा, उसके बाद से ब्रेकअप होता है और रिश्ते टूटते हैं। और तीसरा इमोशनल और मेंटल, आपकी आपस में बातचीत अच्छी नहीं होगी, आपका इमोशनल कनेक्शन अच्छा नहीं होगा। ये 3 ही वजह है जिसकी वजह से सारा रिश्ता टूटता है। सारा कुछ एक इंसान के अंदर मिलना बहुत ही रेयर है। इतना फीचर्स तो सिर्फ एक डिवाइस में हो सकता है कि इंसान में नहीं। फिर नौबत ऐसी आ जाती है कि रिश्ता तोड़ना ही पड़ता है, रिश्ता टूट ही जाता है। ये सब के अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ही अजीब है लेकिन सच है। डिसीजन विल लाई इन द वुमन्स हैंड कि रहना है या नहीं रहना है। करेक्ट, समझे? ये लाइन 100% सच है। 2 लोगों को साथ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, जो आजकल कोई करना नहीं चाहता। सबको परफेक्ट चाहिए, किसी के अंदर भी पेशेंस नहीं है। कोई भी रिश्ते में काम नहीं करना चाहता, कोई भी बात नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि एक ही बार परफेक्ट सब कुछ मिल जाए, लेकिन परफेक्ट सामान होता है, इंसान नहीं। अगर आप सच में चाहते हो साथ रहना, शादी करना चाहते हो, एक रिश्ते में जाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जो आपके एक्सपेक्टेशन है उसको आप रियल रखो। सोशल मीडिया और इंस्टा रील्स को देख के इसको इतना हाई ना कर दो कि वो मैच ही ना हो पाए और बाद में प्रॉब्लम। जितना हो सके आप थर्ड पार्टी ओपिनियन से दूर रहो, जितना हो सके आप सोशल मीडिया से दूर रहो, जितना हो सके आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम ना करो जो आपके दिमाग को और ख़राब करते जाए। अगर आपको रिश्ते और प्यार में इक्वालिटी चाहिए तो आपको हर एक चीज़ में इक्वालिटी लानी पड़ेगी, जैसे पैसे में हो, काम में हो, समझने में हो, हर एक चीज़ में लानी पड़ेगी। जो लीगल या सोशल सपोर्ट है वो थोड़ा मेल के फेवर में भी आए। कुछ ऐसे लॉ आए जिससे फीमेल को ज़्यादा वो ना मिले और मेल को ज़्यादा भुगतना ना पड़े। इतना कुछ चेंज हो जाए और इतना चीज़ हम ध्यान रखें तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, सबकी लाइफ खूबसूरत हो सकती है। लेकिन सबको अच्छा चाहिए, सबको अच्छा बनना नहीं है। मैं औरत के खिलाफ़ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही गलत हैं या फिर औरत ही गलत हैं। दोनों तरफ से दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप दोनों कंपेयर करोगे तो मर्द को ज़्यादा सहना पड़ता है औरत के कंपेयर में। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। कोई नहीं, झेल लेंगे थोड़ा। चलिए फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।